आज हम 250वां रविवार वृक्षारोपण का यहाँ संपन्न करने मनाने जा रहे हैं। जोरदार करता ध्वनि से हमारे भाइयों का धन्यवाद। कलकत्ता से आए हुए हमारे भाई रवि कहाँ हैं? खड़े हो जाएं एक मिनट के लिए। भाई रवि, उनके सब साथी 249 सप्ताहों से काम कर रहे हैं कंटिन्यूस, हर संडे को, एक भी संडे ऑफ नहीं, एक भी संडे को बीमार नहीं, एक भी संडे किसी को ये नहीं कि कुछ छुट्टी लेनी है। 249 संडे से काम कर रहे हैं हमारे सभी भाई जो बैठे हैं यहाँ पर, कलकत्ता से आए हुए सभी। मैं सीधा देहरादून से आ रहा हूँ। देहरादून में एक बहुत बड़ी गोष्ठी थी कि हिमालय को कैसे बचाया जाए। हिमालय को बचाना है तो गाँव से जो पलायन हो रहा है उसको रोकना पड़ेगा। तो वहाँ करीब करीब 50-60 अच्छे अपने क्षेत्र के जाने माने लोग आए थे, पत्रकार थे, सारे लीडिंग पत्रकार मौजूद थे। उनके बीच में 4-5 घंटे गोष्ठी चली। मैं सीधा उस गोष्ठी से चला ही आ रहा हूँ। हम लोगों ने तय किया है कि चक्राता करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहाँ से एक रैली निकलेगी। उसमें एक रैली, एक गाड़ी शांति कुंज की भी होगी, 2 गाड़ी उनकी होंगी, और हम लोग पूरे हिमालय को पार करके, उत्तराखंड को पार करके इसका समापन मुनस्यारी में करेंगे। तो ये जो यात्रा निकलेगी 20-25 दिन की होगी। इसमें गांव-गांव में जाके अवेयरनेस पैदा करेंगे, रोजगार पैदा करेंगे, शिक्षा, संस्कार, ये सब पैदा करेंगे। आज ये तय किया है वहाँ पर। वहाँ से सीधा चला रहा हूँ मैं आपके बीच में। भाइयों, ये कार्य कितना मुश्किल है जब आपसे कहा जाए कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको संडे को यहीं रहना है। और ये बात मैं कलकत्ता के बच्चों से आज सुबह कर रहा था, सभी जितने प्रतिनिधियाँ हैं इन सब से कर रहा था कि आपने सबसे बड़ा त्याग तो ये किया है। त्याग केवल धन का नहीं होता, क्या त्याग केवल साधनों का नहीं होता। त्याग जो होता है वो ये कि जो संविधान है वो वास्तव में त्याग है। आपने अपनी जो छुट्टियां हैं और मनाने का शौक है उसको त्यागा, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद आपने एक निष्ठ भाव से कितने पेड़ लगाए हैं रवि? 22,575 गिने हुए हैं। और ये कहते हैं कि आप जाके गिन सकते हैं, सबके सब लगे हुए हैं। यानी मेंटेन करना, लगाना भी और मेंटेन भी करना, उनको संभालना, उनको देखरेख करना, उसके लिए हर एक के लिए जिम्मेदारी दी है। और ये 250वां आज यहाँ होने जा रहा है। उसमें ऐतिहासिक क्षण है, आप लोग भागीदारी करने जा रहे हैं, आप लोग सब बनेंगे इसके भागीदार। सीता अशोक परम पूज्य गुरुदेव बड़ा प्रिय था और परम पूज्य गुरुदेव चाहते थे सीता अशोक के माध्यम से एक पूरा के पूरा हम आच्छादन बना दें पूरे देश में, ताकि उसके नीचे लोग साधना कर सकें। मैंने अपने कैंपस में जहाँ मेरी कुटीर है उसमें सीता अशोक के 3-4 वृक्ष लगा करके कुटीर जैसा वातावरण बनाया है। उसके नीचे बैठ के मेडिटेशन करें तो वास्तव में बहुत बढ़िया ध्यान होता है। ये जो वृक्षारोपण की प्रक्रिया है इसको पवन परम पावन पुनीत पुण्य गुरुदेव ने कहा है। किताब एक छोटी सी किताब है 36 पेज की, गुरुदेव की लिखी हुई ट्रैक्ट सीरीज थी। 70 किताबें लिखी थी गुरुदेव ने, एक ही फ्लो में लिखी थी। कुल मिला के 20 दिन लगे होंगे गुरुदेव को लिखने में, 70 किताबें लिखने में। और 20 दिन के अंदर एक ही फ्लो में, कोई किसी रेफरेंस की जरूरत ही नहीं। गुरुदेव के दिमाग में सारे रेफरेंसेस रहते थे। 1970 में लिखा था गुरुदेव ने, और 36 पेज का वो ट्रैक्ट है, एक वृक्षारोपण परम पुनीत पुण्य। उसके बाद वृक्षारोपण के ऊपर बहुत कुछ लिखा गया है, परंतु वास्तव में सही अर्थों में वो गुरुदेव का ओरिजिनल लेखन है। अगर हम वृक्षारोपण की प्रक्रिया को बराबर गतिशील रखें, अपने जन्मदिन पर, अपने विवाह दिन पर, अपने भाइयों के और अपने माँ का, पिता का जन्मदिन याद आता तो उस दिन कुछ नहीं तो स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कर सकते हैं कि नहीं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। फलदार वृक्ष, छायादार वृक्ष, मेडिसिनल प्लांट जो भी मेडिसिनल वैल्यू के प्लांट है। कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है, उपनिषद कहता है कि कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके अंदर विशेषताएं न हो, कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो मंत्र न हो, और कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जो औषधि न हो, जो मेडिसिनल न हो। तो इससे कल्पना कर सकते हैं कि कितना बढ़िया काम हम लोग कर रहे हैं कि हम जो वृक्ष लगा रहे हैं उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है, और वो आने वाले दिनों में सबके काम आएगा, सब याद करेंगे और इसमें सबके नाम लगाए जाएंगे। जितने भी लोग यहाँ आज बैठे हैं उन सब के नाम एक बोर्ड पे लगा दिए जाएंगे कि आज वृक्षारोपण दिवस के दिन
चूँकि ये मौसम भी बरसात का है, रस्ते भर बरसात हमें मिली और बरसात में पनपते भी हैं, बढ़ते भी हैं। हमारे पास ऐसे तूफ़ानी लड़के हैं जो बरसात के दिनों में चैन नहीं लेते। एक मनोज नाम का लड़का है जो बुरहानपुर का लड़का है, उसने 51 पहाड़ियाँ हरी भरी कर दी केवल बरसात के दिनों में चैन से न बैठ करके वृक्ष लगवा। उसमें से 2 पहाड़ियाँ मेरे जिम्मे आई, 2 पहाड़ियाँ मैंने भी हरी भरी की हैं, मैंने भी वहाँ खड़े होकर के लगवाया, वृक्षारोपण किए, करवाया है। बाकी सब में मैं नहीं जा पाया। इसके अलावा और भी लोग हैं अभी हमारे बीच में, मालूम नहीं वो है कि नहीं, मणिशंकर जी है कि नहीं। अच्छा, मणिशंकर जी सुबह मौजूद थे, सुबह आप लोगों के बीच में मौजूद थे, आपने देखा होगा, उनको मिले होंगे। बहुत बढ़िया आदमी। ऐसे जोरदार लोग हैं, ऐसे युवा कार्यकर्ता हैं, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता। युवा उसको कहते हैं जिसके अंदर जोश हो अंतिम समय तक। आयु से युवा नहीं माना जाता। हमारे APJ कलाम साहब जो है, अब्दुल कलाम साहब, काम करते करते 83 ईयर्स की उम्र में लेक्चर देते देते चले गए। उन्होंने बिस्तर में नहीं जाना, बिस्तर में नहीं जाना, अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर लगवा के नहीं जाना। हमें मरना है तो काम करते करते मरना है। अगर तुम में से कोई अंतिम इच्छा रखे तो ये रखे कि हमें वृक्षारोपण करते हुए हमारी जान जाए, ठीक है ना। वृक्षारोपण करते हुए या कोई रचनात्मक काम करते हुए हमारी जान जाए, बस राष्ट्र के लिए जान जाए, राष्ट्र के हित में जान जाए। वृक्षारोपण करना मतलब इस वृक्ष के आच्छादन को सुरक्षित रखना, बहुत बड़ा काम है। मैं सबको बधाई देता हूँ और मैं चाहूँगा कि हम इस काम को चालू कर दें इससे पहले कि अंधेरा हो। और पानी बरसने वाला है तो इसलिए कि भगवान भी मदद करना चाहता है, हमारी प्रकृति मदद करना चाहती है। ये जो विद्यापीठ है इसमें ये एक सुरक्षित रहेगा पूरा ये क्रम यहाँ से वहाँ तक। आपको जब भी आप आओगे तो आपको याद रहेगा कि आपने यहाँ, आप बंगाल के आए हुए भाइयों बहनों, आपको याद रहेगा कि हमने गायत्री विद्यापीठ में वृक्षारोपण किया था, है ना। यहाँ चूँकि सुरक्षित था, चारों तरफ से कवर्ड था, इसलिए हमने कर दिया। और दूसरी ये विजिट भी थी, इस वजह से हमने सोचा उधर उधर अपसेट ना हो, यहाँ हो जाए तो एक साथ अच्छा हो जाएगा। फिर आगे आप लोग 251वां जब करेंगे बंगाल में तो हमको सूचित करिएगा, हम अगले संडे को आपके लिए प्रार्थना करेंगे। उसको मंगल कामनाएं। पूरे बंगाल को हरा भरा कर दो और आने वाली आपदाओं से बचा लो। तूफ़ान जो भी बड़े बड़े आते हैं वो बंगाल और उड़ीसा की खाड़ी पे, वो उड़ीसा के क्षेत्र में समुद्र के किनारे आते हैं। ये आना बंद हो जाएंगे यदि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा होगा। जितने ज़्यादा वृक्ष लगेंगे उतने ज़्यादा, जितने उखड़े वृक्ष, तूफ़ान से डरने की ज़रूरत नहीं है। तूफ़ान से, तूफ़ान अगर 10 उखाड़े पेड़ तो हम 100 लगा देंगे। हम तूफ़ान से कहेंगे कि तू चाहे जितने उखाड़ ले, कोई दिक्कत नहीं, हम 100 लगा देंगे। और हम लगा लगा के चुनौती देंगे कि नहीं, ये वृक्ष जिंदा रहेंगे और तुम्हें चुनौती देंगे। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद। ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलाय भगवान् विष्णु मंगलम देवध्वज मंगलाय मंगलाय